सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गायत्री साधना की उपलब्धियां, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 5। आइए परम पूज्य से प्रार्थना करें, गुरु तत्व से प्रार्थना करें कि वो सप्त शक्तियां जिनकी गुरुदेव बात कर रहे हैं हम उनका सही स्वरूप समझ के अपने जीवन में उसे उतार सकें, पूरे दिल से, पूरे मन से। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। कल गुरुदेव ने हमें 2 शक्तियों के बारे में बताया और उनका सही स्वरूप बताया कि एक तो आयु बढ़ जाती है, तो आयु का सही अर्थ क्या है, दूसरा प्राण बढ़ जाता है, प्राण अर्थात करेज बढ़ जाता है। उसके बाद गुरुदेव इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, जीवट, साहस, हिम्मत, ये सब हमारे मना क्षेत्र की क्षमताएं हैं। हम कैसे जाने गायत्री मंत्र आपके पास आया कि नहीं, हम कैसे जाने कि गायत्री की फिलॉसफी को आपने अध्ययन किया कि नहीं, हम कैसे माने कि आपका अनुष्ठान सही हुआ है कि नहीं। हमें इन्हीं 2 बातों से मानना पड़ेगा। आपको बुखार है कि नहीं हम कैसे जानते हैं? बुखार जानने का एक ही तरीका है, आपका शरीर गर्म होना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि आपको बुखार है। तो अगर हम सोचते हैं कि हम गायत्री साधना कर रहे हैं तो हम अपने आप से पूछ लेना कि हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार में कोई परिवर्तन आया। हम लोगों से एक्नॉलेजमेंट ढूंढते रहते हैं कई बार अपनी साधना का, अरे हमको ये अनुभव हुआ, ये ठीक है या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हम सोचते हैं ना ऐसा। तो किसी से क्यों पूछना है, अपने अंदर जाकर देखो, एम आई अ बेटर पर्सन, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या इस साधना का प्रभाव मेरे हृदय पे, मेरे अंतःकरण पे हो रहा है? क्या मेरे अंतःकरण से राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, ये सारे विकार जो है ये क्षय हो गए? क्या अंतःकरण में करुणा, संवेदना, प्रेम जाग रहा है? क्या प्राण शक्ति, भीतर का साहस जाग रहा है? इतनी सारी चीजें पैरामीटर है, अपने अंदर जाके देख लो, हमको किसी से पूछना ही पड़ेगा। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया जानना है, अगर आप चाहते हो तो वही वाली बात है, क्रश, जब फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी। तो गायत्री साधना भीतर के कमल को खिलाने की शक्ति रखती है, चाहे कितनी भी कीचड़ हो आसपास। संसार में आए तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। तो हम या तो ब्लेम गेम कर सकते हैं, और गायत्री साधना में 2 ही चीजें हैं, या तो रिजल्ट या एक्सक्यूजेस। तो अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो भूल जाओ, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साधना करेंगे, दिल से करेंगे, मन से करेंगे, तो अपने आप जीवन रूपी फूल खिल जाएगा, कमल खिल जाएगा भीतर का। आगे, गायत्री मंत्र की उपासना वास्तव में आपने की है या नहीं, इसकी परख करनी हो तो आपके मना क्षेत्र में हम आपको एक ही जानकारी प्राप्त करनी होगी कि आपके भीतर जीवट और हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत के अभाव में, शरीर की ताकत के अभाव में आदमी को चलना फिरना तक मुश्किल पड़ जाता है, खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है, और भीतर वाले हिस्से को, हिम्मत को, जिसको हम प्राण कहते हैं, उस प्राण के अभाव में छोटे छोटे संकल्पों तक को हम पूरा नहीं कर पाते। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अमुक काम करेंगे, बीड़ी पीना बंद करेंगे, जल्दी उठा करेंगे, अरे साहब 2-4 दिन हुआ फिर ना हो सका, क्यों साहब, क्यों ना हो सका? अरे साहब ताकत नहीं, उठे तो सही पर ताकत नहीं, गिर पड़े भट्ट से जमीन पर। इसको अंदर की जीवट कहते हैं, इसको संकल्प शक्ति कहते हैं, इसको इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं, और बहुत से नाम हो सकते हैं। जिसे हम जीवट कहते हैं वह हमारे मन क्षेत्र में प्रवेश करती है। गायत्री जीवट के रूप में आती है, और जीवट के रूप में आ जाए तो छोटे छोटे बिना ताकत के आदमी दुनिया में क्या जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तो हमें न्यू ईयर के रिजोल्यूशन याद कर लेने चाहिए। कितने सारे रिजोल्यूशन होते हैं, सारे के सारे शुरू में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस में और संकल्प में अंतर होता है। हम प्रॉमिस खुद से करते हैं, कैजुअल एटीट्यूड होता है, लेकिन जब हम संकल्प करते हैं तो दिया जगा के, जल हाथ में लेके, अक्षत हाथ में लेकर, या भाव रूप से पंच शक्तियों का आवाहन करके, पंच तत्वों की ऊर्जा से हम बने हुए हैं। उन पंच तत्वों की प्रेजेंस में जब हम संकल्प लेते हैं तो हम परमात्मा को समर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, अब ये भाव आपने दे दिया, और ये भाव आपने दिया तो ये बड़ी कृपा हो गई कि मुझे पता चल गया कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे पता चल गया कि आज के दिन का मेरा लक्ष्य इतना है, अब मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगी और आप साथ आ जाओ। अगर हम कहीं गिर पड़े तो हाथ पकड़ के खींच लो। संकल्प जब हम करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है, और गायत्री मंत्र हमारी संकल्प की शक्ति को बढ़ाती है। और गिव अप नहीं करना, गिल्ट की फीलिंग नहीं। आपने मान लो 40 दिन का संकल्प लिया किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, 20 दिन हो गया, छूट गया, मत पछताओ, मत रो, उठो, दोबारा शुरू कर दो, फिर डे 1 से चालू करेंगे। फिर डे 1 करते 20 हो गए, 25 हो गए, फिर छूट गया, फिर मत घबराओ, फिर उठ जाओ। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सफल होंगे। दूसरा एक बेनिफिट, 40 दिन पूरे करने के बाद अहंकार आने की संभावना है। अरे हमारे तो 40 दिन हो गए, हमने तो किया था, रिजल्ट नहीं आया। अब लगे हैं, पता चला 40 दिन 6 महीने में भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इन 6 महीने में आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा वो देखने लायक होगा।
एकदम सोचने लायक होगा। तो कोई भी संकल्प मन में आ जाए ना तो उसको तब तक उठाते रहना चाहिए, तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक सक्सेसफुल हो ना जाए, चाहे कितना भी समय लगे। डेट मत ढूंढो कि कब होगा, क्योंकि फिर फल की इच्छा वाली बात आ गई ना। फल की इच्छा कर दी तो फिर मामला गड़बड़ा गया। फिर गायत्री कर रहे हैं, इच्छा के साथ कर रहे हैं। गायत्री मंत्र को इच्छा के साथ करो ही मत, गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी है और चलते चलना है। कैसे? साहस के साथ, अनुशासन के साथ, नियमितता के साथ, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, रोज 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 का अभ्यास। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आयुहु प्राणम प्रजाम, गायत्री उपासना के प्रतिफल हैं। प्रजाम अर्थात संतान। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, इसका ये अर्थ है? नहीं बेटा, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रजाम शब्द का जो सही अर्थ है उसको समझना चाहिए। यह केवल बच्चों के अर्थ में नहीं आया। प्रजा कहते हैं पीछे चलने वालों को और सहायता करने वालों को। पीछे चलने वालों का स्तर साथियों का स्तर है, ये प्रजा कहलाती है। गांधी जी की प्रजा के नाम बताइए। गांधी जी की प्रजा का नाम है, गांधी जी के बेटों का नाम है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस। और अब और बताइए, और भी बताता हूँ, अभी याद कर लेने दो। डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, और बताइए, और भी बताएंगे। ये कौन है? ये गांधी जी की संतान है। संतान क्या होती है? संतान औरत के पेट में से पैदा होने वाले बच्चे का नाम नहीं। संतान उन्हें कहते हैं जो पीछे चलते हैं। गोत्र जो चले उसके दो आधार हैं, दो आधार पर, एक तो वंश परंपरा से गोत्र चलता है, एक शिष्य परंपरा से। ये बात सुनकर ना अंतरात्मा प्रसन्न हो गई, बहुत ही ज्यादा आनंद की बात आ गई। कितनी सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। ऐसा बन जाओ कि चमकने लगो, और जब चमकोगे तो आपका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा माध्यम बनकर, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका प्रकाश फैल रहा है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो आपके गुरु का प्रकाश है जो आपके माध्यम से फैल रहा है। और अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपका प्रकाश फैल रहा है तो अंदर जाके चेक कर लो, फिर आई हावी हो रहा है ईगो कि मैंने किया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। असल में एक्चुअली वननेस की फीलिंग है, ये बहुत डिफरेंट। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि खाली शरीर की संतान, शरीर भाव की तो गुरुदेव इन किताबों में कहीं बात ही नहीं करते, हमेशा आत्म भाव की बात करते हैं कि अगर आपका आत्मनिर्माण हुआ, हमारा आत्मनिर्माण हुआ, और इससे एक जने को भी मोटिवेशन मिल गया, एक सिंगल लाइफ, तो हो गया ना मनुष्य जीवन सार्थक। हमें हजारों को बदलने की चाह नहीं रखनी, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमको अपने आप को बदलने की चाह रखनी है, और जब हम बदल जाएंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं, और गांधी जी का इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि कितने लोगों को मैंने सुना है गांधी जी के बारे में ना कुछ कहते हुए, एट टाइम्स आई हैव लिसन दैट। पर मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ना गांधी जी के समय में जीवन जिया, ना हमने गांधी जी को देखा, और गांधी जी के बारे में स्वाध्याय कितना किया है तो उन बातों से पता चल जाता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, एक भी उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। फिर हु आर वी टू कमेंट ऑन हिज लाइफ? अरे अहिंसा के मार्ग पर हम 1 महीना चल के दिखाएं, 1 महीना ऐसा जीवन जिए जहाँ क्रोध है ही नहीं। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चले, आप चलो। और गुरुदेव ने हमेशा कहा कि हमेशा दूसरों की अच्छाई देखो, हमेशा अच्छाइयाँ देखो। तो उस महात्मा जिसको हमने महात्मा का नाम दिया, उनकी अच्छाइयाँ देखने की जगह लोग उन पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कई बार। मैं धारणा की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, और उसमें उचित अनुचित कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अपने आप से पूछ लें कि जिस मनुष्य पर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उसने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया, हमारे जीवन में आ गई क्या वो अहिंसा और वो सत्य है? हमने इम्प्लीमेंट कर लिया क्या? इफ वी हैव इम्प्लीमेंटेड लाइफ लॉन्ग, ओके फाइन, आप जो मर्जी करो। अभी तो हम 24 घंटे नहीं बीतते, 24 घंटे में एक बार इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जब हम रेडिएट ही नहीं कर रहे तो हमको प्रश्न चिन्ह लगाने का भी अधिकार शायद तो नहीं है, मुझे तो इंडिविजुअली लगता है नहीं है। और फिर अब यहाँ तो गुरुदेव और सुंदर बात कह रहे हैं कि हम गांधी जी के बच्चे हैं, बाकी सब, सरदार पटेल हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं चाहे कोई भी हो, ये सब गांधी जी के बच्चे हैं, क्योंकि गांधी जी ने फूंक दिया था, अपने आचरण से एक धौकनी चलाई थी और वो लोगों के हृदय में धक धक करके जलने लगी थी। सीधी सी बात ये है, उन्होंने एक ज्वाला बिखेर दी थी, एनर्जी चेंज कर दी थी पूरे यूनिवर्स की। और वो चेंज एनर्जी, जैसे गुरुदेव ने एनर्जी चेंज कर दी ना पूरे यूनिवर्स की, और हम सब के भीतर वो घूम रही है गोल 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 गोल, ऐसे ही गांधी जी ने एनर्जी चेंज कर दी थी, और वो कितने सारे प्रगतिशील लोगों के दिल में धौकनी की जैसे घूमने लगी थी। तो ये एक बहुत खूबसूरत गुरुदेव का व्याख्यान लग रहा है और बहुत आत्मा को प्रसन्नता दे रहा है। अपनी संतान हो चाहे पराई, स्तर और क्वालिटी, संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात करता हूँ। संख्या की दृष्टि से तो कुत्ते बिल्ली ज़्यादा संतान पैदा करते हैं। यदि संख्या को भगवान की कृपा माना जाता तो मैं कहता हूँ कि भगवान सुअरों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। एक बार में सुअरिया के 12 बच्चे हो जाते हैं और साल भर में 24 बच्चे दे देती है। सारी जिंदगी में मान लो 10 साल सूर्य जिंदा रही तो 250 बच्चे तो दे ही देगी। सबसे ज़्यादा कृपा तो उसी पर है। ये संतान नहीं, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्वालिटी कैसे हो सकती है? क्वालिटी की बात वहाँ हो सकती है जहाँ की माता और पिता अपने जीवन को
चरित्र को इस ढंग से बनाते जाए जहाँ ठप्पा और ढांचा ढलता हुआ चला जाता है। ढांचे और ठप्पे में जैसी मिट्टी लगाते हैं वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। अभिभावक अगर अपने स्तर को क्वालिटी का बना सकते हैं और बना सकने में समर्थ हो जाएं तो उनकी संतानें प्रजा भी इस तरीके की बन सकती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो पहले हमारा आचरण बदलना चाहिए। इस बारे में गुरुदेव कई बार बात कर चुके हैं। पिछले स्वाध्याय में बात हुई कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम कितना देते हैं। हम कहते हैं पूरा दिन बच्चों के साथ बिताया, पर हम कहाँ बिता रहे हैं उनके साथ। ज़रा सी बातों पे आक्रोश आ जाता है, ज़रा सी बातों पे उनको डांट देते हैं, उनके बाल मन को समझ ही नहीं पाते, और जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे जीवन में ही कहीं नहीं है। तो फिर कैसे बात बनेगी। और एक पेरेंटल फोल्डर होता है, बच्चे का इनबॉर्न फोल्डर है एग्री, लेकिन एक पेरेंटल फोल्डर भी होता है, सोशल फोल्डर होता है। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। तो अगर हमारे व्यवहार में हमारा व्यवहार बैलेंस नहीं है तो बच्चे साहब कितना मर्जी समझा लो उसको नहीं समझ में आएगा। हमारा व्यवहार बच्चे पे इम्पैक्ट डालता है सबसे ज़्यादा। तो जब पेरेंट्स शांत होंगे, सज्जन होंगे, प्रेम में होंगे तो उनके बच्चे में वो सारे दिव्य गुण अपने आप जाग ही जाएंगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप श्रेष्ठ संतानें चाहते हो तो फिर अपनी संतान को अपनी संतान की दृष्टि से मत देखो। जीवन ऐसा बनाओ कि आपके भीतर गुरु की शक्ति प्रवाहित हो जाए और वो इस लेवल पर प्रवाहित हो जाए, इस लेवल पर प्रवाहित हो जाए कि आपको पता ही ना चले कि वो प्रवाहित है। और फिर उससे जितने भी लोगों में प्रकाश पहुंच जाए, पहुंचन दो, वो तो फिर गुरु कार्य है, वो तो गुरु देख लेंगे। तो आज का स्वाध्याय इसी पे समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपकी, हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़े नहीं, ये हमारे जीवन में उतर जाए और जो कमियां पढ़ते पढ़ते समझ में आती हैं वो सुधर जाए। एक एक किताब पढ़ते पढ़ते इतनी सारी अपने अंदर वो दिख जाती है कि अभी कितनी यात्रा और है। हालांकि मंजिल के लिए नहीं भागना है, इच्छा नहीं होनी चाहिए, कम से कम किताब पढ़ते हुए समझ में तो आया कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है। तो ये क्या कृपा नहीं है, ये कम बड़ी कृपा नहीं है। और अगर कृपा हो गई आज तो संकल्प ले लो भीतर भीतर कि अब वो गलती दोबारा नहीं होगी जब तक होती आई है। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।